वन पर्यावरण की जो एनओसी भारत सरकार से आनी थी वो लगभग हमारी आ चुकी है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने जहां जहां साइडों पे काम होना है वहां पे अपने कैंप स्थापित कर दिए, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के अंदर नदियां उफान पे है, इंद्र देवता राजस्थान प्रदेश में मेहमान है, इसलिए धरातल पे अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर काम नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही बारिश का दौर खत्म होगा, हमारी जो नदियां है उसका बहाव कम होगा, तो हम तेजी से इस पे आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। और अगर इसरदा के घटकों की बात करें तो हमारा नवनेरा बन के तैयार है, इसरदा हमारा बन के तैयार है और बिशलपुर पहले से ही बना हुआ है, तो ये हमारे ERCP के घटक है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर से डोटासरा जी की टिप्पणी भी बहुत चर्चा में थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी वो झूठ के ढोल है, उनको कोई भी बजा जाता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है तो वो बोलने लग जाते हैं। उनको रोज रोज अखबार में और मीडिया में दिखने की आदत पड़ चुकी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष एक आदर्श अध्यक्ष है और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में नवाचार के माध्यम से पूरे भारत की शेष विधानसभाओं को एक संदेश दिया, इससे हमारा विपक्ष बौखला हुआ है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार के जो ऐतिहासिक काम है उनका सामना करने की हिम्मत उनको विधानसभा में नहीं है, इसलिए वो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी आपसी लड़ाई की खींच मिटाने के लिए, उनकी आपसी खेमेबंदी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसके लिए वो इस तरह की समय समय पे अंतर्गत बातें करते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे वासुदेव जी देवनानी वर्षों से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और जो उनकी प्रतिष्ठा है और जिस तरह से वो राजस्थान विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष की भूमिका के अंदर एक निष्पक्ष रूप से वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी प्रकार के कोई संदेह होना चाहिए। धन्यवाद। अरे गोविंद भाई, सबको चाय पानी पिलाओ। देखिए, हमारे जो अधिकतर बांध है वो बिल्कुल लबालब हो चुके हैं, चाहे हम राणा प्रताप सागर की बात करें, चाहे हम बिशलपुर की बात करें, चाहे हमारा जवाई बांध भी ओवरफ्लो होके जो पिछली बार खाली रह गया था वो बिल्कुल भर गया। हमारा बिशलपुर भी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। हम उदयपुर की बात करें तो हमारी सारी जिले भर के लबालब होके ओवरफ्लो हो रही है। हम अजमेर के अंदर आना सागर की बात करें तो आना सागर कई दिनों से, कई महीनों से उनका ओवरफ्लो जारी है, जिसके कारण लूनी नदी उफान पे है। हम पाई सागर की बात करें, पाई सागर भी हमारा लबालब हो चुका है। हम फूल सागर की बात करें, फूल सागर भी कई दिनों से उनकी चादर चल रही है। अगर हम वीर तालाब की बात करें तो आज ही हमें सुबह वीडियो आया, समाचार मिला कि उसकी भी एक जो हमारे एक शेष तालाब रहा था उसकी चादर चली है। हम कानोता की बात करें, हम गड़ोता की बात करें तो हमारे लगभग अधिकतर सारे तालाब बांध हमारे लबालब होकर फुल हो चुके हैं। लेकिन कई डैम ऐसे हैं जहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल की जो स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। आप यहाँ पास में अजमेर रोड पे जो बांध है उसकी स्थिति देख लीजिए, कानोता बांध देख लीजिए और अपने रिंग रोड के पास में जो है वहाँ भी सीवरेज का पानी फेंक दिया जा रहा है। उसको रोकने के लिए कोई दूसरे बांधों से काम? देखिए, निश्चित रूप से ये एक दुखद विषय है कि सीवरेज का जो पानी है वो बिना ट्रीट किए बांधों के अंदर कुछ जगह जा रहा है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। हमने संबंधित इस जो विभाग को देखते हैं, स्वायत्त शासन विभाग, उनको हमने पत्र भी लिखा है और हमारा ये प्रयास है कि बांधों के अंदर जो भी पानी जाए वो ट्रीट होके जाए, ताकि उसका जो बांध है उसका भराव क्षेत्र और उसका जमा की जो जमीनें बंजर ना हो, खराब ना हो। क्योंकि अगर बांध के अंदर दूषित पानी जाएगा तो आसपास के किसानों को नुकसान भी होगा। हमारे जो ट्यूबवेल्स है उनके अंदर पानी की जो मात्रा है वो भी खराब होगी, गुणवत्ता की। तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास है कि बांधों के अंदर जो भी पानी जाए सीवरेज का वो ट्रीट होके जाए। और अभी हमारी सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया जिसके अंदर हम ट्रीट पानी को, सीवरेज के पानी को किस तरह से उपयोग कर सके, इसके लिए एक हमारा नीति बनाई है। इसके अलावा भी एक प्रयोग के रूप में हमारे पुष्कर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ की लागत से एक बजट में घोषणा की थी। उसकी DPR लगभग तैयार है। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए जो जल्दी उस पर कार्य योजना बन रही है। उसके अंदर हम जो सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके किस तरह से फॉरेस्ट डेवलपमेंट और खेती के लिए उस पानी को हम काम में ले सकते हैं, इसके लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर हमारे बांधों के अंदर
जितना भी पानी सीवरेज का जा रहा है, सीवरेज का पानी को हम एसटीपी के माध्यम से ट्रीट करके ही डालेंगे। पिछली सरकार में सर अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही, षड्यंत्र किया जा रहा। अब वो मामले में क्लीन चिट मिली है, किस रूप में आप देखते हैं सचिन पायलट जी एक तरह से? देखिए, सांच को आज कहा, उस समय भी इनकी आपसी लड़ाई नूरा कुश्ती के अंदर जिस तरह से होटलों के अंदर बैठ के 5 साल राजस्थान की जनता का शोषण करने का काम किया, आज कोर्ट ने भी माना है कि वो एक इनका ड्रामा था, आपसी फूट थी, आपसी लड़ाई थी। उस आपसी लड़ाई को ये घर में संभाल नहीं पाए, इससे हमारी जनता का अहित हुआ और राजस्थान कई सालों पीछे चला गया। उन्होंने तब अमित शाह पर आरोप लगा दिया कि वो सरकार को गिराना चाहते। देखिए, आपस के अंदर कोई परिवार का इनका खुद का झगड़ा है और खुद का झगड़ा समेट नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से दूसरों पे उंगली उठानी इनकी पुरानी फितरत रही है। और ये आज आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने भी देखा, ये सबके सामने है। जी, जिस तरीके से आप जल संसाधन मंत्री हैं लेकिन भूजल विभाग नैना जी के पास में, क्या दोनों में कोई तालमेल होकर के जो पानी बह गया उसको रिचार्ज करके हम ग्राउंड वाटर के लेवल बढ़ाने की स्थिति कर सकते हैं, जल संसाधन और बेहतर हो? देखिए, ये एक अभिनव पहल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश में हमारे केंद्रीय जल संसाधन जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब और विशेष तौर से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के संयुक्त प्रयास से क्रम भूमि से मातृभूमि एक वृहत लेवल पे अभियान चल रहा है, जिसके अंदर हमारे प्रवासी जो राजस्थानी है, विशेष तौर से महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के राज्यों के लोग स्वयं के पैसों से वो जिस गांव से निकले उस गांव के अंदर रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से वो खुद ट्यूबवेल करा रहे हैं, खुद के खर्चे से करा रहे हैं, जिससे कि हमारा व्यर्थ के अंदर बह के जाने वाला पानी ट्यूबवेल के माध्यम से रिचार्ज हो सके। इसके अलावा भी हमारा जो भूजल विभाग है, भूजल विभाग के अंदर भी हमारे जो पुराने जो ट्यूबवेल और कुछ हमारे जो हैंडपंप वगैरह है, मेरी विधानसभा के अंदर भी मैंने डायरेक्शन दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।